We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. हम लोग इस पवित्र जगह पर अमेरिका को समय की पुकार से भी अवगत कराने आए हैं. This is no time to engage in the luxury of cooking off or to take the tranquilizing drug of gradualism. राइट, यह वक्त, ये अपने मटेरियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, सुखो विलास की बात कर रहे हैं कि यह वक्त विलास में डूबने और नींद की गोली खाकर सोने का नहीं है. राइट, नाउ इट इज टाइम टू राइज, अब यह जगने का टाइम है. फ्रॉम द डार्क एंड desolate valley of segregation to the sunlight path of racial justice. राइट, यह समय अंधेरे से निकलने का और बिलगाव मतलब अलग अलग जो लगाव रखा है कि घाटी से निकलकर सूर्य की रोशनी में और सूर्य की रोशनी के मार्ग पर चलने का है. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. गाइस, racial मतलब होता है जातीयता, भेदभाव. से यहाँ पे कह रहे हैं कि यह समय है जातीय भेदभाव, जो जातीय भेदभाव की बात कर रहे हैं, जातीय भेदभाव को हटाकर, और ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा. सो यह समय है जातीय भेदभाव को हटाकर और भाईचारे को आधार बनाया जाए और इस पर राष्ट्र को उन्नत बनाने का. ठीक है, भेदभाव को हटाकर आधार बनाया जाए भाईचारे को और इससे राष्ट्र को उन्नति बनाया जाए. पैरा 4 में चलते हैं अब हम. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of moment and to underestimate the determination of the Negro. राइट, बताते हैं कि समय की पुकार को नजरअंदाज कर निग्रो लोग के संकल्प को कम करके आंकना राष्ट्र के लिए खतरनाक होगा. यानी कह रहे हैं कि हल्के में लेना हमें निग्रो को कभी भी खतरनाक को साबित हो सकता है, अमेरिका को, इस देश को. दिस sweltering summer, sweltering मतलब पसीने से भीगने वाली, summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Right, oh my god, so dangerous vocabulary it is here. निग्रो की यह उचित असंतोष के पसीने से सरोवर गर्मी तब तक शांत नहीं होगी जब तक स्वतंत्रता और समानता की ऋतु का आगमन न हो जाए. Yes, 1963 is not एन एंड. बताते हैं कि 1963 की जो बात है वो अंत नहीं है, लास्ट नहीं है, बट अ बिगिनिंग, यह एक शुरुआत है. Those who hope that the Negro needed to blow off a steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns the business as usual. निग्रो को आवेश मुक्त होने की आवश्यकता थी और अभी वह शांत हैं, लेकिन एक कठोर जागरण होगा यदि राष्ट्र अपने पूर्व रवैये पर चलता है. यदि राष्ट्र अपने पूर्व रवैये पर चलता रहा, यानी कि यदि भी हमसे भेदभाव करता रहा तो एक कठोर जागरण होगा, एक कठोर हम
गैदरिंग करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। Negro is granted his citizenship right. Right, Negro नागरिकता का अधिकार रखता है, obviously रखते हैं। The whirlwind of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges। ठीक है, राष्ट्र के नींव को हिलाने के लिए क्रांति के चक्रवात तब तक चलते रहेंगे जब तक न्याय का सुप्रभात निकल कर नहीं आ जाता है। राइट, 5 में चलते हैं, पैरा में। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the place of justice। लेकिन हम अपने उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो इस न्याय की ओर जाने वाले मार्ग के उत्तप्त वेदी पर खड़े हैं। यानी कि वो जो सारे गैदर हुए वहां पे, उन सारे को बताया जा रहा है कि वो सारे किस मार्ग पर खड़े हैं, वो सारे न्याय की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़े हैं। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty और वंडरफुल डीड। ठीक है, अपना न्यायपूर्ण जगह जाने के इस क्रम में हमें कुछ भी गलत करने का दोष अपने माथे पर नहीं लेना है। आपको पता है कि जो लीडर थे मिस्टर किंग, ये महात्मा गांधी की विचारों सिद्धांतों पर चलते थे, इसलिए उन्होंने इसमें चिताया है जितने भी जमा है लोग यहाँ पे, हम इस मार्ग पे चलना है, हमें ऐसा कोई गलत नहीं करना है जिसका कोई भी गलत चीज, हिंसा चीज हमारे माथे पे कलंक बन सके। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। हमें अपनी प्यास तीखे और नफरत के प्याले से नहीं बुझानी है। ठीक है, हमें गलत काम नहीं करनी है। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline। राइट, हम अपना संघर्ष गरिमा और अनुशासन के साथ चलाएंगे। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence। राइट, हमारा यह संरचनात्मक विरोध कभी भी शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन में नहीं बदलना चाहिए। यानी ऐसा कोई काम नहीं करना जो फिजिकली वायलेंस के रूप में आ जाए। Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical before with soul force। ठीक है, हमें सदैव अपने इस शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के संयोग का सहारा लेना है। The marvelous new military which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom। We cannot walk alone। बताते हैं हमें सदैव यह जो आश्चर्यजनक उत्साह हम निगरों लोगों में है, उसके बीच हमें सभी श्वेत लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण है कि बहुत सारे हमारे श्वेत बंधु आज यहाँ उपस्थित हैं। वे यह महसूस करते हैं कि उनके भाग्य हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी स्वतंत्रता की डोर हमारे गहरे रूप में हमसे बंधी है। हम अकेले नहीं चल सकते। राइट, तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं करनी जिसमें किसी की हानि हो, कोई परेशानी हो। हम अभी यहाँ पे गैदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे श्वेत लोग भी खड़े हैं हमारे साथ, कुछ श्वेत लोग भी आए हुए हैं और इन श्वेत लोग का डेस्टिनी हमारे साथ बंधा हुआ है। हम एक साथ हैं और इनका जो